हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू लेसन। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे न्यू लेसन में। तो आज हम एक और नए लेसन की बात करने वाले हैं और आज हम बहुत ही अमेजिंग सा एक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। आज के कॉन्सेप्ट में क्या कुछ सीखने वाले हैं, चलिए बात करते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि किस तरह से हम अगर किसी भी चीज़ से परेशान होते हैं, किसी भी चीज़ से परेशान होते हैं, तो हम उसको बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो जब कभी भी आप किसी चीज़ से परेशान हो जाते हैं, तो अगर आप किसी भी चीज़ से परेशान हैं, तो आप कैसे बताएंगे कि मैं इस चीज़ से परेशान हूँ? तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं परेशान होने के लिए, तो हम एक वर्ड यूज करते हैं, सिक ऑफ। सिक ऑफ। तो आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे सिक ऑफ का यूज हम करते हैं, कैसे हम सिक ऑफ के सेंटेंसेस को बोल सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सिक ऑफ के सेंटेंसेस को बनाने की। अगर मुझे सिक ऑफ के सेंटेंसेस बनाने हैं और मैं बात करना चाह रहा हूं प्रेजेंट में, तो सबसे पहले मैं यूज करता हूं डूअर और उसके बाद मैं प्रेजेंट में बनाऊंगा सेंटेंस। तो हम प्रेजेंट में यूज करते हैं इज एम आर, और ये सेंटेंसेस हम पास्ट में भी बना सकते हैं। पास्ट में अगर मुझे सेंटेंस बनाना है तो मैं यूज कर सकता हूं वोज वर्ड का। ओके, और इसके बाद सिंपली मुझे बोलना है सिक ऑफ। सिक ऑफ। सिक ऑफ के बाद अगर मैं किसी चीज से परेशान हूं, किसी भी नाउन से मैं परेशान हूं, तो मैं उसका नाम डायरेक्ट लगा सकता हूं। मैं बोल सकता हूं जैसे आई एम सिक ऑफ मोबाइल, आई एम सिक ऑफ माई बाइक। ओके, तो जिस भी चीज से आप परेशान हैं उसका नाम आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, या फिर आप किसी भी एक्शन को लगाकर उसमें आईएनजी जोड़ के बता सकते हैं। मान लीजिए आप किसी काम को करने से परेशान हैं, तो फिर आप किस तरह से बताएंगे? आप एक्शन प्लस आईएनजी का यूज करके भी वो सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस और किस तरह से ये सेंटेंस बनाते हैं। तो चलिए समझते हैं। अगर मैं अपने बारे में बात करूं, मैं किसी चीज से परेशान हूं, तो बोल सकता हूं आई एम सिक ऑफ। आई एम सिक ऑफ। तो यूजुअली हम लोग देखते हैं कई बार हमारा जो फोन है वो हमें परेशान कर देता है। तो जब परेशान करता है फोन, तो हम बोलते हैं ना मैं अपने फोन से परेशान हूं। तो हम बोल सकते हैं आई एम सिक ऑफ माई मोबाइल। आई एम सिक ऑफ माई मोबाइल। आई एम सिक ऑफ माई मोबाइल। मैं अपने मोबाइल से परेशान हूँ। कई बार हमारी जो बाइक होती है, गाड़ी होती है, तो उससे भी हम परेशान हो जाते हैं। तो आप बोल सकते हैं आई एम सिक ऑफ माई बाइक। आई एम सिक ऑफ माई बाइक। और कई बार हम अपने घर में जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनसे भी तो परेशान हो जाते हैं। तो कैसे बोल सकते हैं? मान लीजिए मैं कह रहा हूँ मैं अपने भाई से परेशान हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ आई एम सिक ऑफ माई ब्रदर। आई एम सिक ऑफ माई ब्रदर। आई एम सिक ऑफ माई सिस्टर। आई एम सिक ऑफ माई टीचर। आई एम सिक ऑफ माई फ्रेंड। आई एम सिक ऑफ माई वाइफ। यस, अगर आप मैरिड हैं तो कई बार होता है कि जो वाइफ होती है वो ऐसे कुछ क्वेश्चंस करती हैं, इस तरह की चीजें वो करती हैं, तो हम लोग बोल देते हैं कि भाई यार मैं तो परेशान हूँ बस अपनी वाइफ से। तो मैं बोल सकता हूँ आई एम सिक ऑफ माई वाइफ। आई एम सिक ऑफ माई वाइफ। आई एम सिक ऑफ माई वाइफ। ओके, और अगर मुझे यहाँ पर अगर मैं बताना चाहूँ अपने किसी भी फैमिली मेंबर के बारे में कि वो परेशान है, वो परेशान है या वो परेशान है, तो हम बोल सकते हैं माई ब्रदर इज सिक ऑफ हिज कार। माई ब्रदर इज सिक ऑफ हिज कार। माई ब्रदर इज सिक ऑफ हिज चाइल्ड। वो अपने बच्चे से परेशान है। ठीक है, तो जिस तरह से हम लोग अपने लिए बता रहे हैं, वैसे ही हम किसी भी थर्ड पर्सन के लिए सेंटेंसेस बना सकते हैं। और अगर आप मना करना चाहते हैं, तो आप इज एम आर के बाद नोट लगा सकते हैं। आप बोल सकते हैं आई एम नॉट सिक ऑफ, है ना? कई बार हम ऐसे बोलते हैं मैं तुमसे परेशान हूँ या तुमसे परेशान नहीं हूँ। तो मैं बोल सकता हूँ आई एम सिक ऑफ यू। मना कर रहे हैं तो बोल सकता हूँ आई एम नॉट सिक ऑफ यू। आई एम नॉट
sick of you. I'm not sick of you. I'm not sick of him. I'm not sick of her. तो इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। ओके, चलिए, तो अगर मैं बात करूं भाई मुझे क्वेश्चन करना है या मुझे किसी से कोई भी क्वेश्चन करना होता है तो मैं कैसे सेंटेंस को बना सकता हूँ? तो जो आपको पता है, आपको पहले से ही पता है कि मैं जब भी क्वेश्चन हम करते हैं तो हम लोग जो हमारा टाइम वर्ड होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, उसको हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में बोलते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपली आर को बाहर बोलेंगे और हम बोल सकते हैं आर यू सिक ऑफ, आर यू सिक ऑफ, और इसके बाद किसी भी चीज का नाम जिससे आप परेशान हैं उसका नाम आप लगा सकते हैं, या फिर अगर मुझे एक्शन लगाना है तो आईएनजी के साथ हम लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ भी क्या आप होमवर्क करने से परेशान हैं, तो आप बोल सकते हैं आर यू सिक ऑफ डूइंग होमवर्क, आर यू सिक ऑफ डूइंग होमवर्क। क्या आप होमवर्क करने से परेशान हैं? क्या आप सुबह उठने से परेशान हैं? आर यू सिक ऑफ गेटिंग अप इन द मॉर्निंग? क्या आप सुबह उठने से परेशान हैं? तो हम आईएनजी लगा के एक्शन के लास्ट में भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन बना सकते हैं। मान लीजिए अगर मुझे बात करनी है पास्ट में, और अगर मैं पास्ट की बात करना चाह रहा हूं तो मैं पास्ट के लिए कैसे सेंटेंस बनाऊंगा? इजएमआर को हटा के हम डायरेक्ट पास्ट की जो टाइम वर्ड्स हैं वोज वर, तो वोज वर का हम यूज कर सकते हैं और बोल सकते हैं आई वॉज सिक ऑफ, आई वॉज सिक ऑफ माई बाइक, आई वॉज सिक ऑफ माई लैपटॉप। मैं अपने लैपटॉप से परेशान था, है ना? तो पास्ट के लिए हम वॉज वर्ब का यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन करना है तो वॉज वर्ब को बाहर निकाल के भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस सिक ऑफ का यूज हम फ्यूचर में भी कर सकते हैं। फ्यूचर में कैसे? मान लीजिए अगर आपसे मैं ऐसे कहूँ भी तुम परेशान हो जाओगे, तुम इससे परेशान हो जाओगे, तो यू विल, और विल के साथ हमें बी का यूज करना है। यू विल बी सिक ऑफ, you will be sick of this, you will be sick of your flight, you will be sick of your auto, आप अपने ऑटो से परेशान हो जाएंगे, you will be sick of your auto। ओके, तो इस तरह से हम पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों ही टेंसेस में ये सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। तो चलिए, अगर मैं बात करना चाहूँ कि मुझे क्वेश्चन करना है तो मैं क्वेश्चन कैसे कर सकता हूँ? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम सिर्फ टाइम वर्ड को बाहर निकाल के क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग यहाँ पे लिखा हुआ है आर यू सिक ऑफ डूइंग होमवर्क। अगर मैं किसी से क्वेश्चन कर रहा हूँ आर यू सिक ऑफ डूइंग होमवर्क, तो आपको आंसर कैसे करना है? आप बोल सकते हैं यस आई एम सिक ऑफ डूइंग दिस होमवर्क। और अगर आप मना करना चाह रहे हैं तो नॉट आपको इज़मार के बाद लगाना है। आप बोल सकते हैं नो आई एम नॉट सिक ऑफ डूइंग होमवर्क। चलिए, कुछ सेंटेंसेस और देख लेते हैं। अगर मैं किसी से बोलूं कि आप अपने मोबाइल से परेशान है, तो आप बोल सकते हैं आई यू सिक ऑफ योर मोबाइल। आंसर क्या देंगे? यस आई एम सिक ऑफ माई मोबाइल। और मना करेंगे तो आप बोल सकते हैं नो आई एम नॉट सिक ऑफ माई मोबाइल। अपने फ्रेंड के लिए भी आप बोल सकते हैं आई यू सिक ऑफ योर फ्रेंड, आप बोल सकते हैं यस आई एम सिक ऑफ माई फ्रेंड। और अगर मना करना चाह रहे हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम नॉट सिक ऑफ माई फ्रेंड। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं और आपको क्वेश्चन करके आंसर भी खुद से ही करना है। दैट्स हाउ यू कैन प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस में आपको सिर्फ क्वेश्चन करना है और उसके बाद आंसर करना है। खुद से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैसे करेंगे? मान लीजिए एक बार मैं आपको करके बता रहा हूँ, देन यू कैन आल्सो प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ। आप बोल सकते हैं हे आई यू सिक ऑफ योर कंप्यूटर, आप बोल सकते हैं यस आई एम सिक ऑफ माय कंप्यूटर। या फिर मना करेंगे तो बोल सकते हैं नो आई एम नॉट सिक ऑफ माय कंप्यूटर। एंड ट्राई एज फास्ट एज यू कैन। जिस तरह जितना फास्ट आप कर सकते हैं उस तरह की कोशिश आप कीजिए। एंड आई होप इस अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो आप ये सारी चीजें अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में इजीली यूज कर पाएंगे। अपनी कॉन्वर्सेशन में इजीली आप इसको बोल पाएंगे। तो चलिए, आई होप कि आपको सिक ऑफ का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। तो चलिए, अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड सी यू।